मोहम्मद नासिर सलीम साहब, आप ऐड करना चाह रहे थे अपना? तो दो तीन चीज़ें हैं आई थिंक, जो पॉइंट्स जफ़र साहब ने रेस की हैं दे स्पॉट ऑन। बट ग्रीस का अगर आप वो केस स्टडी देखें तो देयर वाज ह्यूज रेजिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेशन। Unemployment rates, I forget, but they were maybe like at one stage 2/3 of the population was unemployed. So हमें as the fifth most populous country, I think Greece से सीखना चाहिए। Maybe इतना radically, इतना suddenly नहीं करना चाहिए, but if we do not take this opportunity now, we will be forced to do it, because वहाँ पे IMF and everybody said if you are not going to do this, We don't care what happens to अभी तक भी IMF को गालियां बड़ी पड़ती हैं हमारे मुल्क में, मगर जो थोड़े बहुत रिफॉर्म हुए वो IMF के प्रेशर में ही हुए हैं। लेकिन हमने फोर्स के तहत ही किया जो भी किया है। एक तो हमें शाज़ेब माइंडसेट चेंज करना है, ये IMF के प्रोग्राम्स नहीं है। अगर आप हमारे रिपोर्ट्स देखें, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की भी, ज़ायद सीन दोज रिपोर्ट्स, 2020 की मैं रिपोर्ट देख रहा था। देयर वेरी वेरी कॉमन थिंग्स। इसको पाकिस्तान का एजेंडा जब तक हम लोग एज पैनलिस्ट, as politicians, as any citizen, if we do not understand कि this is a Pakistan agenda, तो हम लोग हमेशा फेल करेंगे। तो आई थिंक एक तो ओनरशिप की बात है। दूसरा, थोड़ा सा ज़फ़र साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ कि जो कैप्चर ऑफ डेटा है इस वक्त डिजिटल इज़ द ईजीएस्ट वे। अब वहाँ पे कैश की ट्रांजैक्शन भी हो रही है, QR की भी हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो थोड़ा सा हट के देर आर सर्टन थिंग्स जो कि हम कहेंगे कि जी डिजिटल पाकिस्तान इज़ मीडियम टर्म, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट कैन बी डन स्ट्रेट अवे। तो अगर आप GCC का एग्जांपल दें, वहाँ पे कोई भी, और वहाँ पे एक्सपेक्ट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, नोबडी कैन बी पेड कैश बाय लॉ, देर हैज़ टू बी अ वॉलेट। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में अब बहुत सारे वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं जो कि आप 5 मिनट के अंदर अपनी वॉलेट खोल सकते हैं। दुनिया के अक्सर ममालिक में, इवन इन रेस्टोरेंट्स कहीं भी आप जाए, वो कैश नहीं लेते, वो कहते हैं आप कार्ड से पे करते हैं, कैश नहीं है। हमारे पास है, HPL में और बैंकों के पास है। तो द मार्केट इज़ राइट देयर। बैंक अकाउंट्स जो हैं अब हम डिजिटली भी ओपन कर सकते हैं, आसान अकाउंट बड़ी आसानी से ओपन हो सकता है। सो जितनी अब आपका रास्त की बैकबोन बन गई है, जो पेमेंट्स जो हैं वो स्ट्रेट थ्रू हो सकती हैं, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स है। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं और मैंडेट कर देते हैं कि जी अबव अ सर्टेन अमाउंट दीज ट्रांजैक्शंस हैव टू बी डन थ्रू दीज मैकेनिज़म्स, आपके पास डेटा कैप्चर हो जाएगा। डेटा कैप्चर पे AI ये फास्ट ट्रैक कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं भी होता तो हमारे पास ट्रेडिशनल CRMs हैं, हमारे पास ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस हैं। सो दिस इज़ समथिंग टू हेल्प विद द रेवेन्यू साइड ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। सेकेंडली, आपका सवाल था शाज़ेब कि इन सब को हम मैप कैसे करेंगे। उसके अंदर देर आर alternate ways that we can look at how we map them. It's just a matter of using the right mechanism. So for example, जो भी SME है वो कहीं से ख़रीदता है, और वो एक बड़ा, अगर वो S है तो वो M हो सकता है, या वो कमर्शियल हो सकता है, whatever। अगर उधर सप्लाई चेन से मैंडेट आ जाता है कि ऑल ऑफ दीज विल बी डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शंस, आपकी वो भी ऑटोमेटिकली डेटाबेस में आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ वेयर थिंग्स आर। एंड देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री, सेक्टर बाय सेक्टर, पिक द सप्लाई चेन्स एंड कैप्चर इट। तो अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो बेसिकली जो है कंप्लायंस के लिए यूज़ होता है बैंक्स में, तो ये जितने आपके FATF और बाकी चीज़ें, ये जो रूल्स आते हैं अराउंड KYC एंड अदर्स, द बेसिक रूल फॉर बैंक्स इज़ फॉलो द मनी। अगर आपने एंटी टेररिज्म पकड़नी है, अगर आपने कुछ और करना है, मनी ट्रेल होएगी, यू आर एबल टू गेट टू व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वेयर इट्स गोइंग। सो अगर कुछ हमें इमीडिएटली चीज़ें करनी है, आई वुड सजेस्ट, आसिफ साहब ने भी ये रेज़ किया था कि देयर हैज़ टू बी, एंड आई एग्री विद ज़फ़र, just digital Pakistan alone without the will is neither here nor there, and alone without other measures is not effective, but it can be a very good path to answer that question
कि इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। आसिफ साहब आप बताइए। जी, मैं आई थिंक इसको फिस्कल डेफिसिट को अगर कंक्लूड करूँ हमारी डिस्कशन को, सबकी राय के सब ने एग्री किया टैक्स टू जीडीपी हमें बहुत अच्छे से पता है कि बहुत कम है हमारा, राइट। और आई थिंक इसके दो पार्ट हैं। एक है कि आई थिंक हमें पता है कि एग्जेम्पशंस हैं, जो आरिफ साहब ने भी बताया, सुहेल साहब ने, सब ने एक बात की कि ये सब हमने प्लग इन करना है और इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है। और आई थिंक इसकी जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि ये हम सबको पता है कि क्या है, हम सबको पता है कैसे करना है, बट हम कर नहीं रहे, राइट, अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो दैट्स व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन जो आपने कहा स्टेट के रेट और वो करना चाहें, वो बहुत ज़रूरी है। वो हमारे लिए येस्टरडे का प्रॉब्लम था, अब हमारे पास टाइम नहीं है। दूसरी चीज़, दूसरी साइड है एक लीकेजेस की, जो सब ने बात की। वो लीकेजेस तो हम प्लग कर सकते हैं ना। वो जो लोग बचे हुए हैं सिर्फ सिस्टम का फ़ायदा उठा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी से प्लग इन हो सकता है। और कंबाइंड विद द स्टेट रेट, वंस यू हैव द डेटा और आपने ये जब प्लग इन किया, तब जाके आपका वो लीकेजेस खत्म होंगे। वो तो लो हैंगिंग फ्रूट है। वो FBR, कस्टम्स, डिजिटाइजेशन, वो तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, क्योंकि इतनी इंटीग्रेशंस मौजूद है। नादरा बहुत जनरेट करता है डेटा, वो ओपन कर दे। बैंक्स के पास ओपन बैंकिंग API है, वो ओपन करते हैं डेटा आपके पास। पावर कंपनीज, टेलीकॉम, इतना डेटा है कि कोई बंदा इस मुल्क में टैक्स दिए बगैर नहीं बच सकता अगर हम चाहें तो अगेन टू एको व्हाट माय कोलीग्स हैव सेड हियर, खाली डिजिटल से तो ऑफ कोर्स अगर आपने इन्फोर्स नहीं करना, डिजिटल क्या करेगा। ये तो मैं आपको ट्रेडिशनल बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी की बात बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स हम तो ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कितना जनरेट होगा ट्रेंड देख के, वो तो हम जा ही नहीं रहे। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आमतौर पे बात की जाती है कि FBR के लिए मुश्किल ये होगी कि पहले तो डेटा कलेक्ट करना पड़ा। आप कह रहे हैं डेटा बहुत है, देखिए डेटा अगर बिल है तो डेटा है, देखिए डेटा तो इंटीग्रेशन करना है ना हमने। देखिए हर इदारे के पास डेटा है, टेलकोस के पास डेटा है, बैंक्स में सुहेल ने कहा पावर टेक सबके पास है। हर महीने उम्रे पे जा रहे हैं, हर महीने उम्रे पे जा रहे हैं, उसका डेटा है। हर महीने है, इनफैक्ट रमजान में बहुत सारे लोग उम्रे पर गए हैं, इसके अलावा हर महीने जा रहे हैं, तो हमको बहुत सारा डेटा मौजूद है। एक बंदा तो पूरा स्पेंडिंग करता है, अब हर चीज तो कैश से नहीं कर सकता। आई डू अंडरस्टैंड कि वो हमें डिजिटाइज, देखिए आप कहते हैं डिजिटाइज करनी इकोनॉमी, राइट। आपकी जो फिनटेक्स आई वो स्ट्रगल करती हैं इस मुल्क में, क्योंकि उनको क्या इंसेंटिव है, वो तो लॉस करती हैं पैसे। जितनी फिनटेक बनी है, ये डिजिटल वॉलेट्स को अगर आपने प्रमोट करना है तो उनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी तो देना है। EMI लाइसेंस दे देंगे, लेकिन उसको आपने कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है, उसको इंसेंटिवाइज करना है कि वो ग्रो कर सकें, फ्लरिश कर सकें। वो फ्लरिश नहीं कर पा रही। आपकी स्टार्टअप्स डिजिटल सप्लाई चेन को, आपको मैं 6 एग्जांपल्स दूंगा जो बनी डिजिटल सप्लाई चेन को रिटेलर्स को B2B के लिए इंटीग्रेट करने के लिए। बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट हुए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे रिटेलर्स हैं, वो डिजिटाइज है ही नहीं उनकी सप्लाई चेन। सारी स्टार्टअप, मोस्ट ऑफ देम आर फेल्ड, दे आर बर्निंग द कैश। तो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, गवर्नमेंट उस डिजिटल ट्रेडर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो फेल होती जा रही है। तो जो डिजिटाइजेशन का जो हमारा विजन था ना, वो नीचे की तरफ आता जा रहा है, क्योंकि ये फिनटेक्स वगैरह इन्वेस्टमेंट्स बाहर से। इकोनॉमी जब स्टेबल होती है, जब पॉजिटिव इकोनॉमी होती है, तब इन्वेस्टमेंट आती है, FDI आती है। आपने एक देखा कि अब इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में आना रुक गई है। जो आ रही थी, एक बोनेंजा था, एक साल में हमने $650 मिलियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट हुए। सबको फोमो हो गया था कि पाकिस्तान में स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाली अपॉर्चुनिटी है। यहाँ की सप्लाई चेन, देखिए सबसे बड़ा पाकिस्तान में क्या एडवांटेज है, सप्लाई चेन इन पाकिस्तान, एंड इतना बड़ा सप्लाई चेन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको सब कुछ चाहिए, ऑन एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। ये हमारे लिए बहुत, सप्लाई चेन हम यहाँ पर डिजिटाइज करेंगे, टैक्स भी कलेक्ट होगा, आपके पास डेटा हर सिस्टम से आएगा। और फिर FBR या कोई भी इदारे हैं, उनको सिर्फ विल दिखानी है टू एग्जीक्यूट एंड एग्जीक्यूट। तो उससे आपका टैक्स कलेक्शन बहुत आसानी से, मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन करेंगे नहीं तो जाहिर होगा कैसे। ये बात अब हम सबको पता है, हमें सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। एग्जेम्पशंस मेरे कोलीग्स ने बता दी, लीकेजेस हम रोक सकते हैं। अगर ये दोनों कंबाइन होगा तो एक्सपोनेंशियल रिजल्ट आएंगे और जल्दी आएंगे। ज़ियाद बशीर साहब, अगर आप क्योंकि रिटेल साइड से भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साइड से भी, अब जहाँ पर डिबेट पहुँची है, वहाँ पर जो पाकिस्तान के कुछ मसले कहे जाते हैं कि जी FBR के पास कैपेसिटी नहीं है, FBR के पास डेटा नहीं है, वो मसला हमारे पैनलिस्ट की राय कि तो मसला ही नहीं है। डेटा भी बहुत मौजूद है। अगर आपने की विल है तो कितने लोग उम्रे पे जा रहे हैं, कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ क्या शॉपिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कैश पर नहीं होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी टिकट आप बुक करते हैं, होटल्स आप बुक करते हैं, सारे काम आपको ऑनलाइन करने पड़ते हैं, डेटा है। ज़फ़र मसूद साहब ने कहा कि अगर रियासत ने फैसला कर लिया कि रिटेल से उसने टैक्स लेना है,
तो फिर ले लेगी। जैसे रियासत ने फैसला कर लिया पीआईए प्राइवेटाइज करना है, तो हेडलाइंस अब नहीं है कि जी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हेडलाइन यही है कि प्राइवेटाइज हो रहा है, किस तरीके से 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, क्या प्लान होगा प्राइवेटाइजेशन का। तो वाकई अगर विल है तो चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, उससे टैक्स जमा हो सकता है। इट्स नॉट अ सिंपल आंसर, ईजी नहीं है। ये जो कह रहे हैं डेफिनेटली जो पीआईए का एग्जांपल इन्होंने दिया है 100% करेक्ट कि एक बार डिसीजन ले लिया है तो ले लिया है, बट पीआईए में वो जो प्रॉब्लम था दैट वाज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम कि वो एक इट वाज वन थिंग, वन पर्सन कंट्रोलिंग द यूनियंस और व्हाटएवर, तो उनका प्रॉब्लम था। जब उनको कह दिया होगा कि नहीं करें और जिन्होंने मैसेज पैगाम दे दिया होगा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया होगा। क्या रिटेल भी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, रिटेल इज फ्रैगमेंटेड, इट्स नॉट वन कंपनी, इट इज रिटेलर्स बहुत हैं, छोटे रिटेलर्स। उसमें मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि आप बजाय इसके कि एज अ होल उनसे डिस्कस करें, आप इंडिविजुअली डिस्कस करें, ज्वेलर से अलग करें, उससे अलग कोशिश करें, सबसे अलग। मनी चेंजर इज अ क्लासिक एग्जांपल, हर एक का इंटरेस्ट है मनी चेंजर में, कर दिया ना उसको सीधा कर दिया। तो माय पॉइंट इज ये देखें, मैं तो कहता हूँ व्हाट इफ दे गो ऑन स्ट्राइक, मैं कहता हूँ व्हाट, वो तो वैसे ही टैक्स नहीं दे रहे, 10 दिन बंद होंगे, 15 दिन, अगर वो 15 दिन बंद भी हो गए वो पूरा रेवेन्यू जाएगा टू द पीपल हु आर कनेक्टेड टू द नेट, तो उसमें तो गवर्नमेंट का फायदा ही है। इनको बंद होने दो 15 दिन, उसके बाद ये खुद भीगे मांगने आएंगे कि वापस खोल दो। तो मैं तो कहता हूँ स्ट्राइक करने दो, फायदा आएगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी आएगा, वो जाके उसी शॉप पे जाएंगे जो खुला हुआ है, जो खुला हुआ है वो तो टैक्स दे रहा है। तो ये तो फायदा है कि स्ट्राइक होके बंद हो और ये जाए, तो जो लोग दे रहे हैं वही फ्लरिश होंगे। तो मैं तो कहता हूँ स्ट्राइक से तो आपको डरना ही नहीं चाहिए, इट्स अ पॉजिटिव। और गवर्नमेंट चाहे तो ये रिटेलर से को डॉक्यूमेंट भी कर सकती है, पॉइंट ऑफ सेल अगर चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐलान हुए थे कि जी पीओएस सिस्टम आएगा, हर एक के पास होगा, और इस तरीके से वो थोड़ी डिफरेंस और इंसेंटिव दे दे लोग को आने की, और वो भी कह दे कि हम वो आपका पिछला विच हंट नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि आपने पिछला कितने, लोग डरते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि हमारे पिछले सब अकाउंट्स खुल जाएंगे, तो उनको वो दे देनी चाहिए एमनेस्टी टाइप स्कीम के, हम अच्छा आप अब दे दें, हम पीछे नहीं देखेंगे जो आपका था। तो लोग ये भी बहुत डरते हैं इससे। बड़ा आपने कहा मुश्किल जवाब है, जवाब तो आसान था। आप कह रहे गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, कर दे ट्रेडर्स को बंद, अगर वो 10 दिन करते हैं स्ट्राइक करने दें, फॉर्मल की तरफ लोग जाएंगे। द अदर थिंग इज ये जो हम कह रहे हैं कस्टम साइड भी है, इस पे बहुत आपकी मिस इनवॉइसिंग हो रही है, यू नो थिंग्स आर अंडर डिक्लेयर्ड, पूरा आते हैं आपकी चीजें दुबई आ जाते हैं, उसमें आपकी स्विच बिल ऑफ लेडिंग आ जाती है, जो आपके गुड्स होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स के। चाइना का एक्सपोर्ट डेटा और हमारा इंपोर्ट डेटा जो हम चाइना से कर रहे हैं, दोनों में इतना बड़ा फर्क आता है, बहुत बड़ा फर्क आ रहा है। मगर अभी तो ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज भी एग्रीमेंट्स की थी वो भी अब तक एक्सिक्यूट नहीं हुई है। चाइना ने भी अभी मना कर दिया है, गो स्लो कर दिया है, और यूएई ने तो मना ही कर दिया है, बिकॉज़ उनका तो पूरा कार्गो ही इस पे चलता है। अगर वो इस पे आ जाएंगे तो उसके थ्रू तो पूरा उनके कोऑपरेशन से नहीं, हमें अपनी इन्फोर्समेंट से ही मसला हल करना पड़ेगा अपने ही चीज़ों से। मगर हो सकता है, मगर ये करना पड़ेगा, और हमें ये करना पड़ेगा कि रूल्स चेंज कर देने पड़ेंगे कि जैसे हम कहते हैं ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग शुड बी इन द कंटेनर, इट कैन नॉट कम विद स्विच बिल ऑफ लेडिंग। तो जहाँ से ओरिजिनल कंटेनर आया है हमें वो इन्फॉर्मेशन शुड बी इन द कंटेनर, वी शुड नॉट अलाउ। थोड़े लीगल इशूज है बड़े छोटे से, बट इफ यू चेंज देम, जब ये जो लीगल इशूज हैं और जब हम बिट्स एंड पीसेस में देख रहे हैं तो, और हम डिस्कस कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन को, ऐसा लग रहा है कि अभी तक ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट की विल हो तो गवर्नमेंट कर सकती है। तो ज़्यादा साहब रिटेल को से भी एसोसिएटेड, आप मैं दोबारा कह रहा हूं, टेक्सटाइल से भी, इंडस्ट्री, आपको लगता है वाकई ये चाहे वो अंडर इनवॉइसिंग का मसला हो, चाहे वो स्मगलिंग का मसला हो, चाहे वो टैक्सेशन का मसला, गवर्नमेंट कर सकती है? अभी ये जो नादरा की बातें कर रहे थे, सो आई एम ऑन द कमिटी व्हिच वाज विद नादरा एंड एफबीआर, आई सिट ऑन द कमिटी, सो वी कलेक्टेड ऑल द डेटा, हमने पूरा डेटा उठा लिया, ओवर 20 डिफरेंट लाइफस्टाइल डेटा पॉइंट्स, ट्रैवल सबका उठा लिया, बैंक अकाउंट्स उठा लिए, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी अगर आर्म्स लाइसेंसेज हैं, आई मीन एवरीथिंग वी पिक्ड इट अप, डेटा भी चर्न कर दिया। मगर वही बात है, पॉलिटिकल डेटा है, डेटा पूरा आपने उठा के दिया, रेडी, मगर उसके ऊपर एफबीआर ने कुछ नहीं किया, एनफोर्समेंट अभी कुछ नहीं की। अभी आई थिंक दे जस्ट स्टार्टेड सेंडिंग नोटिसेस आउट, तो हम लोग ने अभी आई थिंक दे हैव गिवन अराउंड, वो डेटा एक चीज का है, किसके पास कौन सी गाड़ी है, किसने क्या ट्रैवल किया है, कि पूरा इनकम पड़ा हुआ है उनका, इनकम नहीं सॉरी वेल्थ, बट आल्सो डीम्ड इनकम। और उनका बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक एल्गोरिथम लगा दिया है कि लेट्स से कि पर्सन एक्स जो टैक्स दे रहा है, अगर उसके पास 2 प्रॉपर्टी है, 3 गाड़ी हैं, ये है सब कुछ, इतने फ्लाइट ट्रैवल पे जा रहा है, और एक बंदा जो वो सेम कर रहा है बट टैक्स नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर सेम लाइबिलिटी होनी चाहिए। तो उसका एक पूरा एक कनेक्ट बन गया अभी। मैं जिस